नमस्कार आदरणीय दोस्तों, जब हमने सोशल मीडिया का बारीकी से अध्ययन किया तो हमने पाया कि वर्तमान समय के युवा पीढ़ी तो दिल फेंक आशिक बनता जा रहा है। वो नंगापन के नुमाइश के चक्कर में वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और पूर्णतया नशे में जी रहा है। जो समय उसे अपने व्यक्तित्व निर्माण में लगाना था, जिस समय का सदुपयोग उसे अपने भविष्य निर्माण में लगाना था, उस समय को वो आंखों की हवस मिटाने में लगा हुआ है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान। कुछ समय पहले की युवा पीढ़ी तो पहले क्रिकेट देखने वाले दर्शक था। कम से कम छक्का चौका पे चीखता चिल्लाता तो था, ताली तो बजाता था। अफसोस वर्तमान की युवा पीढ़ी तो अब सोशल मीडिया पे मूक दर्शक हो गया है। हिम्मत जरा जगाओ, उनको सही मार्ग पर लाने की, पहचानो तुम में क्षमता है अग्रदूत बन जाने की। चूंकि समय और जीवन हर व्यक्ति के पास सीमित है और ये हमारे ऊपर है कि इसका उपयोग कैसे करें। और हर व्यक्ति बचपन से अपने परिवार, अपने समाज में ये देखते आ रहा है कि जैसे जैसे समय और जीवन बीतते जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ना स्वाभाविक है और ये प्रकृति का नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन हम जवानी के नशे में होने के कारण समझने में देर कर देते हैं, जिस कारण हमारा जीवन नर्क हो जाता है। वर्तमान के इस तेज रफ्तार से बदलता हुआ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के युग में हालत और गंभीर हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। विज्ञान कोई भी टेक्नोलॉजी का विकास या आविष्कार मानव जाति की सहूलियत के लिए करता आया है। उसका सदुपयोग या दुरुपयोग इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आज इंटरनेट का बढ़ता स्पीड ने टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर के क्षेत्र में एक क्रांति सा ले आया है और जिस कारण सोशल मीडिया का उपयोग कोरोना काल में कुछ जागरूक आदमी के लिए वरदान साबित हुआ। कुछ समझदार लोग इस इंटरनेट का इस्तेमाल कर जीरो से हीरो बन गया। अनेकों लोग डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अनेकों लोग इस सोशल मीडिया से जुड़कर पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस का, अपने कला का प्रचार प्रसार कर अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर रहा है। जागरूक स्टूडेंट इससे जुड़कर अपनी शिक्षा को नए आयाम दे रहा है और ये भी सच है कि जागरूक व्यक्ति के लिए ये प्लेटफॉर्म कैरियर के विकास और नए नए रोजगार का साधन दे रहा है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव में, अपने जिम्मेदारियों के बोध के अभाव में, जागरूकता के अभाव में यही इंटरनेट देश के ज़्यादातर आबादी की युवा पीढ़ी के लिए अभिशाप बनते जा रहा है। उसमें भी ये गांव देहात के युवा को तो बेहोशी में डाल दिया है। उसे सोशल मीडिया पे क्या देखना है, कब देखना है, किसको देखना या सुनना है, कोई पता नहीं। पूर्णतः दिशाहीन हो चुका है। कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट भी आत्ममंथन या चिंतन पे लगाने को तैयार नहीं है कि बाजार कब तक गर्म रह पाएगा, ये तो भगवान ही जाने। क्योंकि नई हीरोइन लोगों का कोई अंग दिखाना बाकी तो रहा नहीं। अब आप लोग क्या देखना चाहते हैं? क्या हमने कभी सोचा ये सब करने से अब तक क्या हासिल हुआ?
यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। जवानी का नशा बड़ी मजेदार होता है और बुढ़ापे का दुख तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन सत्य किसी को स्वीकार नहीं। क्योंकि हमारा मौत तय है, लेकिन यह सत्य हमें एक्सेप्ट नहीं। क्योंकि नशा में आदमी स्वयं से बड़ा किसी को नहीं मानता, और जो लोग शराब का नशा कर चुके हैं उसे अनुभव होगा। कुछ देर के लिए वो भी बादशाह बन जाता है, लेकिन जैसे नशा उतरता है फिर पुनः मूषकः भव। लेकिन आपका नशा तो बुढ़ापे में उतरेगा, तब आपके हाथ पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। अभी भी वक्त है, जब जागो तभी सवेरा। आपने कभी कुत्ते को सूखा हड्डी चूसते हुए देखा है? तो अध्ययन कीजिएगा, उस सूखे हड्डी पे में कुछ नहीं होता, बल्कि सूखा हड्डी चबाते समय उस कुत्ते का मुंह का ही खून उस पे लगता है और वो अपना ही खून पीकर आनंदित होता है। और कुछ समय बाद जब उसे दर्द महसूस होता है तो फिर वो जीभ निकालकर हकलाने लगता है। इसलिए हमने टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट वाले वीडियो में ही बोले कि आप अपने आस पड़ोस के उस लाचार बूढ़े व्यक्ति पे स्टडी कीजिए, जो जिंदगी भर मेहनत कर अपने जिम्मेवारी को निभाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, परंतु आज उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। भुजाओं की ताकत कम होने की वजह से लाचार और विवश है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। और आप किस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आपकी पुरुषार्थ, आपकी आंख की रोशनी तो अभी ही इस जवानी में ही सोशल मीडिया की भेंट चढ़ चुकी है। अब आप अनुभव कर सकते हैं बुढ़ापे में आपकी क्या हालत होने वाली है। कुछ देर के लिए अपने जवानी की नशा से बाहर आकर अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या हमें भी ऐसा ही जीना पड़ेगा, और नहीं तो फिर इसके लिए हमने अपने जीवन में क्या प्लान बनाया है? हमारा जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? हमें क्या करना पड़ेगा जिससे बुढ़ापे में थोड़ा राहत मिले? और जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लग जाएंगे तो शायद कुछ भला संभव हो सकता है। जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान तो अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपको सर्वप्रथम मेरा इससे पहले वाला वीडियो टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट अर्थात समय और ऊर्जा प्रबंधन शायद देखना चाहिए। हम सोशल मीडिया के विरोध में नहीं हैं, ये हमने पहले बताया कि ये हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है। ये भी हमारा जीवन का एक पार्ट है। इसमें हमें क्या देखना जिससे हमें फायदा मिलेगा, इसे कब देखना जिससे हमारा जो मुख्य काम है, जिस पे हमारा जीवन निर्भर करता है, जिस पे हमारा भविष्य निर्भर करता है, उस पे फोकस कम ना हो। इस संबंध में हमने इनोवेट एंड इंस्पायर अर्थात कुछ नया करना और प्रेरित करना के ऊपर वीडियो बनाया है। उसे देखने का प्रयास कीजिए और जीवन में कुछ नया करने और कुछ बड़ा करने के लिए अपना एक लक्ष्य चुनिए। जीवन जीने का उद्देश्य का निर्धारण कर अपना जीवन यात्रा प्रारंभ कीजिए और उस मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं उसके संबंध में गूगल या यूट्यूब पे अध्ययन करना चालू कीजिए। तब यही सोशल मीडिया आपको मार्गदर्शन करने में सहायता करेगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और खुद का आत्मबल कैसे बढ़ाना है, खुद को दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, स्वयं का व्यक्तित्व निर्माण अर्थात सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करना है, इसके लिए हमने अनेकों वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर इच्छा हो तो उसे देखकर अध्ययन कर सकते हैं और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वप्रथम
सही में आपको अगर अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और गधे का जीवन नहीं जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद पहला काम, हर दिन 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आत्मचिंतन में लगाना चालू कर दीजिए। और इस 1 घंटा में आप जो 23 घंटे में करेंगे उसका अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन में लगाइए कि हमने इस समय में क्या क्या किया और इससे बेहतर क्या कर सकते थे। अर्थात अपना पर्सनल R&D अर्थात खुद पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी कर दीजिए और इसे धीरे धीरे आवरली बेसिस अर्थात हर घंटे में 2 मिनट पर्सनल R&D करना जब चालू हो जाएगा तब आपको अपना समय और एनर्जी कहाँ कितना लगाना है इसका एहसास होना चालू हो जाएगा। और जब आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि हमने अभी तक कितना बहुमूल्य समय खोया जो कभी वापस नहीं आने वाला, और अगले मिनट अपने जीवन के भविष्य निर्माण और अपने व्यक्तित्व निर्माण पे समय और अपने ऊर्जा का खर्च करने का प्रयास जारी कीजिए। और आप अगर देर कर दिए तो बाद में आपको पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं हाथ लगेगा, क्योंकि ये आपका युवा अवस्था का समय फेसबुक पे दिल फेंक आशिक बनकर लाइक कमेंट करने का समय नहीं है। इस नंगापन के गर्म बाजार में आपका जीवन जलकर भस्म हो जाएगा और अंततः सिर्फ राख हाथ लगेगी। जिस मायखाने में आप डुबकी लगा रहे हो, इतिहास साक्षी है, यहाँ जो डुबकी लगाया वो दोबारा तैरने के लायक ही नहीं बचा। वक्त रहते होश में आ जाएंगे तो शायद भला संभव है, वरना डूबना तय है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। और अपने समाज के युवा पीढ़ी को दिशाहीन होने से बचाने के लिए इस वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड करने की कृपा करें। मेरा ये आप लोगों से आह्वान है।